नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ौदा पीएनबी प्रवास म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किए जा रहे उसके स्मॉल कैप फंड के बारे में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में स्कीम की पूरी डिटेल दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। बड़ौदा पीएनबी प्रभास द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया गया है जो कि स्मॉल कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के अंदर आप 6 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2023 तक इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर आपका जो निवेश किया जाएगा वह स्मॉल कैप कंपनियों के अंदर ही निवेश किया जाएगा। बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियां जो होती हैं वह आपकी लार्ज कैप के अंदर आती है। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप में काउंट किया जाता है और 251 से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। इस फंड के अंदर आपका जो निवेश किया जाएगा वह 251 नंबर से ऊपर की कंपनियों के अंदर ही निवेश किया जाएगा, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 251 नंबर से शुरू होती हैं। यह सभी कंपनियां स्मॉल कैप के अंदर काउंट की जाती है। वहीं बात करें इस फंड के अंदर अगर परफॉर्मेंस देखें तो लार्ज कैप की तुलना में स्मॉल कैप कैटेगरी ने पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो हर एक साल इसने आउट परफॉर्म ही किया है। बट इस कैटेगरी के अंदर लार्ज कैप की तुलना में रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसलिए अगर इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो अपना नज़रिया लॉन्ग टर्म का ही लेके चलें और इसके रिस्क को समझने के बाद ही कोई भी निवेश का फैसला करें। बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो यह एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 का है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की तो शिव चंदानी के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाना है, जिनका लगभग इक्विटी एक्सपीरियंस 24 साल का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने अमाउंट को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, 10% तक विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं 10% से ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा यदि 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, और अगर 1 साल के बाद करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके अंदर आप दोनों ही प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रेगुलर के थ्रू भी और डायरेक्ट के थ्रू भी। वहीं बात करें इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की तो आप लमसम के केस में 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और एसआईपी के केस में आप सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें एसेट एलोकेशन की तो उसके अंदर इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 65% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया जाना है और मैक्सिमम 100% तक कर सकते हैं। वहीं इक्विटी और इक्विटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में अदर देन स्मॉल कैप कंपनियों के अलावा भी अदर इक्विटी में भी इसका 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं डेप्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 35% तक का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और रेट्स के अंदर भी 10% का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वहीं म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर भी 10% तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो यदि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो और आप इसकी स्कीम के रिस्क को समझते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के, तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का अपना नज़रिया बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्मॉल कैप कंपनी में आजकल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं पर काफ़ी सारे फंड हाउसों ने उसके अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है। केवल एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।